Class 2 Maths Revision of Chapter 7 Division Exercise 7.1 स्टूडेंट्स डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड इक्वली, किसी भी चीज़ को बराबर बांटना, यही है आपका डिवीज़न। एक्सरसाइज 7.1 में देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे देखो आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। जैसे फर्स्ट देखो दिया गया है आपको 10 balls हैव बीन शेयर्ड इक्वली बाय 2 boys। 10 balls हैं और उन्हें 2 boys के बीच में इक्वली बांटना है, तो हर बॉय को कितनी बॉल्स मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आप ये बॉल्स हैं 2 बॉयज़ में डिवाइड कर रहे हो आप, तो 2 के ग्रुप्स बना लो। तो देखो हमने 2 के ग्रुप्स बनाए 1 2 3 4 5। तो कितने ग्रुप्स बने 2 के 5 ग्रुप्स बने, तो हर एक बॉय को 5 बॉल्स मिलेगी। तो इसका देखो डिवीज़न फैक्ट क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 10 और इसे डिवाइड करा हमने 2 बॉयज़ में, तो देखो हर बॉय को कितनी बॉल्स मिली 5 बॉल्स। तो ये हुआ है इसका डिवीज़न फैक्ट। इसमें देखो जो आपका 10 है वो डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है और जो 5 है आपका आंसर वो क्वोशंट है। तो इस तरीके से डिवीज़न फैक्ट लिखा जाता है। ऐसे ही देखो सेकंड आपको दिया गया है 8 चेरीज़ हैव बीन इक्वली शेयर्ड बाय 4 गर्ल्स। 8 चेरीज़ है और उन्हें 4 गर्ल्स में इक्वली शेयर करना है। तो देखो यहाँ पे 4 के ग्रुप्स बना दीजिए आप, जो आपका डिवाइज़र है उतने के ग्रुप्स आप बना देंगे। 4 गर्ल्स में आप डिवाइड कर रहे हो तो 4 चेरीज़ के ग्रुप्स बनाए, तो देखो कितने ग्रुप्स बने 2 ग्रुप्स, तो आपका आंसर हुआ 2। और इसका डिवीज़न फैक्ट होगा टोटल नंबर ऑफ़ चेरीज़ है 8 और इसको डिवाइड करा गया है 4 गर्ल्स में और हर गर्ल को मिली है 2 चेरीज़। तो ये हुआ आपका डिवीज़न फैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब आता है आपका बी पार्ट। इसमें क्या करना है आपको, देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, आपको क्या करना है इन्हें इक्वल ग्रुप में इन्हें डिवाइड करना है और डिवीज़न फैक्ट लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है पुट 9 टेडीज़ इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। 9 टेडी बियर्स हैं ये, इन्हें 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 3 टेडी बियर्स का ग्रुप बना दीजिए 1 2 3। तो देखिए कितने ग्रुप्स बने 3। अब इसका डिवीज़न फैक्ट कैसे लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स है 9, तो आपका डिविडेंड हुआ 9। अब आपने ग्रुप्स कितने के बनाए 3 के, तो डिवाइज़र हुआ 3 और आपका आंसर देखो कितने ग्रुप्स बने टोटल 1 2 3, आपका आंसर हुआ क्वेश्चन हुआ 3। तो ये हुआ आपका डिवीज़न फैक्ट। ऐसे ही देखो सेकंड में बताया गया आपको 14 बटरफ्लाइज हैं, आपको इन्हें 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 7 के ग्रुप्स बना लीजिए। 7 के ग्रुप्स बनाए तो 2 ग्रुप्स बने। अब इसका डिवीज़न फैक्ट हो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज है 14 और आपने इसको डिवाइड करा 7 के ग्रुप्स में और कितने ग्रुप्स बने 2, तो आपका डिवीज़न फैक्ट हुआ 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2। इसमें 14 डिविडेंड है, 7 डिवाइज़र है, 2 क्वोशंट है। अब देखिए सी पार्ट, इसमें क्या करना है आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हुए इन्हें डिवाइड करना है। जैसे देखो आपको सेकेंड वाला देखिए 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आप क्या करोगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। देखो 16 में से 4 को माइनस कीजिए, तो 16 माइनस 4 हुआ 12, ये आपका फर्स्ट टाइम में हुआ। अब जो आंसर आया 12, अब इसमें से अगेन आप 4 माइनस करो, तो 12 माइनस 4 हुआ 8, ये आंसर आया सेकेंड टाइम में। अब इस 8 में से दोबारा 4 को माइनस कीजिए, 8 माइनस 4 4, ये थर्ड टाइम में आया आंसर। अब 4 में से 4 को माइनस करो, 4 माइनस 4 0, तो देखो 0 कब आया आपको कौन से टाइम में, फोर्थ टाइम में। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 4। जिस टाइम में आपका 0 आ रहा है तब तक माइनस करते जाओ जब तक 0 ना आए, और जितने टाइम्स में आपका 0 आएगा वो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हुए इन्हें डिवाइड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट में देखो आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन को यूज़ करना है और इन्हें डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया 12 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर भी लिखना है आपको, नंबर लाइन पे डिवाइड करते हुए दिखाना भी है। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, देखो जो आपका डिवाइज़र है 4, तो आप 4 की जंप लगाते जाओ जब तक आप 12 पे ना पहुंच जाओ। तो ये 4 की जंप अगेन 1 2 3 4, अब 8 पे पहुँचे 1 2 3 4, तो देखो 12 पे आ गए हम। अब कितनी जंप्स हमने लगाई 12 पे आने के लिए 1 2 3, तो हमारा आंसर हुआ 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3। जितनी जंप्स में हम 12 पे पहुँचे वो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है। तो ऐसे आप नंबर लाइन पे डिवाइड करोगे। अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। इसमें आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बीच में जो रिलेशन है वो बताया गया है। देखो जो डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है दोनों ही इन्वर्स ऑपरेशन है, दोनों ही अपोजिट हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4
इज इक्वल टू 12, 3 4 ज़ा 12। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, अब इनकी प्लेसेस बदल गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो मल्टीप्लाई वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे मल्टीप्लिकेंट्स हैं उनके जो प्लेसेस हैं वो चेंज होने से जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट हमारा सेम रहता है। आप चाहे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 को 3 से करो, प्रोडक्ट आपका दोनों कंडीशन में 12 ही आएगा। अब देखो अब इसका डिवीज़न से क्या रिलेशन है। देखो जो आपका प्रोडक्ट आया है 12, वो तो आपका जब आप डिवीज़न उसके लिए कर रहे हो तो वो बन जाएगा आपका डिविडेंड, और जो आपके मल्टीप्लिकेंट्स हैं उनमें से एक मल्टीप्लिकेंट आपका बन जाएगा डिवाइज़र, और जो दूसरा मल्टीप्लिकेंट होगा वो आपका क्वोशंट होगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो क्वोशंट है वो 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये इन्वर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। तो ये है रिलेशन इनके बीच में। एक्सरसाइज 7.2 इसी के बेस पे है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है फिल इन द बॉक्सेस विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फैक्ट। आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फैक्ट से इन बॉक्सेस को फिल करना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24, 4 6 है 24। अब आपको क्या करना है, इसके 2 डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं। ये बॉक्सेस यहाँ पे देखो दिए गए, कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे 24 जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन गया डिविडेंड। अब जो बाकी 2 मल्टीप्लिकेंट्स हैं 4 एंड 6, फर्स्ट में 4 को बना दिया डिवाइज़र, सेकंड में 6 को बना दिया डिवाइज़र। तो आपका जो क्वोशंट है वो क्या होगा। तो देखो जो 4 को डिवाइज़र बनाया तो 6 आपका क्वोशंट हो जाएगा, और यहाँ 6 को डिवाइज़र बनाया तो 4 क्वोशंट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे करना है। अब देखो सेकंड में क्या दिया गया है, आपको 2 डिवीज़न फैक्ट दिए गए हैं, आपको उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। तो देखो जो आपका डिवाइज़र है और जो आपका क्वोशंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका डिविडेंड है वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 7.2 को करना है। अब 7.3 में आपको क्या करना है, डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ दी गई है, उससे रिलेटेड है आपकी 7.3 एक्सरसाइज, जिसमें फिलअप्स दिए गए हैं आपको। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको बताती हूँ, 2 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से तो जो आपका क्वोशंट है वो 1 होगा। सपोज़ आपने 4 को डिवाइड करा 4 से ही, तो जो क्वोशंट है वो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 1 होगा। तो ध्यान रखना जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो आंसर है क्वोशंट है वो 1 होगा। अब सेकंड जो इसका फैक्ट है वो है, अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो जो आप क्वोशंट है वो नंबर खुद होगा जिसे आपने 1 से डिवाइड किया है। लाइक 16 है, आपने इसे 1 से डिवाइड करा तो आपका जो क्वोशंट है आंसर है वो 16 ही होगा। तो ये दोनों डिवीज़न फैक्ट आपको याद रखने हैं, और इसी से रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 7.3। जैसे फर्स्ट दिया गया है 13 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डैश। तो देखो 13 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा, 13 होगा, वो नंबर खुद हो जाएगा। सेकंड है 4 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो एक नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर होगा 1। थर्ड देखो 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 7.3 को करना है। 7.4 में स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग डिवीज़न मैथड दिया गया है। आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है और अपना क्वोशंट बताना है। क्वोशंट जो डिवाइड करने पे आंसर आता है वो क्वोशंट होता है। जैसे देखो 32 दिया गया है, इसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले हम 32 का फर्स्ट डिजिट लेते हैं जो है 3। तो देखो जो 3 है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 4 से छोटा है, तो अब दोनों डिजिट ले लेंगे हम 32। तो अब हम 32 को डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए 4 की टेबल में 32 कौन से प्लेस पे आता है, तो देखिए 4 की टेबल में 32 आता है 4 8 ज़ा 32। तो आपका 32 माइनस 32 हुआ 0, तो आपका आंसर हुआ 8। जो क्वेश्चन है वो हुआ 8। ऐसे ही देखो नेक्स्ट दिया गया है 12 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो क्या 12 2 का मल्टीपल है, यस है, और ये कौन से प्लेस पे आता है, 2 6 है 12, तो आपको क्वेश्चन हुआ 12। तो इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड करोगे। आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में भी कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों चैप्टर करने के लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स जिन्हें टेबल लर्न नहीं है प्लीज़ वो टेबल्स को लर्न कर ले अच्छे से। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप इन्हें नहीं कर पाओगे। अब देखो आगे दिया गया आपको डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है एक नंबर है आपके पास 69, जैसे आपको 3 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था आपको एक एक डिजिट लेना है। अब देखो 6, क्या 6 3 का मल्टीपल है, यस है। 6 जो है वो 3 की टेबल में सेकंड प्लेस पे आता है।
3 2 ज़ा 6, तो आप इसे डिवाइड करोगे, माइनस किया 0, अब ये 9 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या 9 3 का मल्टीपल है? यस है, 3 3 ज़ा 9, अब 9 माइनस 9 0। अब देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, क्वेश्चन आया 23। तो इस तरीके से आपको इन्हें डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अब आती है आपकी जो एक्सरसाइज है। ये सभी आपके ऐसे होंगे, फर्स्ट नंबर को लेके चलना आप। स्टूडेंट्स देखो मैं आपको 5th वाला करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो आपको दिया गया एक नंबर 84, जिसे आपको 3 से डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट नंबर है आपका 8, तो देखिए क्या 8 3 का मल्टीपल है? 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता। तो देखो यहाँ पे 8 से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है? तो देखो 3 3 ज़ा 3, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये मैंने कुछ इसके मल्टीपल्स लिख ली हैं। इसमें देखो 8 तो है नहीं, 9 है। 9 8 से बड़ा है, तो 8 से छोटा है 6। 3 भी छोटा है, लेकिन आपको जस्ट उससे छोटा लेना है। तो देखो उससे छोटा हुआ 6, तो 3 6 है सेकेंड प्लेस पे, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 8 माइनस 6 हुआ 2, अब ऊपर से 4 आ गया, तो 24 बना। अब देखिए 24 3 का मल्टीपल है? यस, 24 3 का मल्टीपल है। और ये कौन से प्लेस पे आता है? ये आता है आपका 3 8 ज़ा 24, माइनस किया 0। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर हुआ 28। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है। ध्यान देना, अगर कोई नंबर जो है उस आपका जो डिवाइज़र है उसका मल्टीपल नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर से जो जस्ट छोटा नंबर उसका मल्टीपल है, आप उसे उससे डिवाइड करोगे। अब देखो वर्ड सम आते हैं आपके। वर्ड सम में देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, देयर आर 20 एप्पल्स टू बी प्लेस्ड इन 5 बॉक्सेस इक्वली, हाउ मेनी एप्पल्स विल यू कीप इन ईच बॉक्स। देखो 20 एप्पल्स हैं, 20 एप्पल्स हैं और आपको उन्हें 5 बॉक्सेस में बराबर बराबर डालना है। तो बताओ हर एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आएंगे? तो देखो नंबर ऑफ़ टोटल एप्पल्स है 20 और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस है 5। तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करते हैं, तो 25 का मल्टीपल है 5, 4 ज़ा 20, तो क्वेश्चन आया 4, तो आपका आंसर होगा 4। हर एक बॉक्स में 4 4 एप्पल्स रखे जाएंगे। तो इस तरीके से 5 बॉक्सेस में इक्वल एप्पल्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड करोगे, तो ये आपके वर्ड सम्स ऐसे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 7 डिवीज़न कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.6 तक इन सभी एक्सरसाइज की अच्छे से रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। और जिन्हें टेबल्स लर्न नहीं है वो बच्चे टेबल लर्न करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 7 की प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक में। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ। थैंक यू।